क्योंकि आयुर्वेद का उपचार अपनाते हुए इन्होंने कई बीमारियों से लोगों को मुक्त किया है। आज बात करेंगे दमा ब्रोंकाइटिस की। इनका कहना है कि आयुर्वेद से मात्र कुछ जड़ी बूटियों से इन्होंने दमे के पुराने रोगी भी ठीक कर दिए हैं। इनका कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है कि आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर पैसा कमाएं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और लोगों को उससे लाभ हो। तो चलिए आज इन्हीं से जानते हैं कि दमा जो है, जो इन्हेलर लेना पड़ता है या कई बार एलोपैथिक दवाइयाँ लंबी चलती है फिर भी आराम नहीं मिलता, उसमें कैसे सिंपल सी जड़ी बूटियाँ हमारी देसी काम करती हैं। पूरा तरीका भी बताएंगे, आप घर पर भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दमा आज भारत ही नहीं समूचे विश्व की सांसों को रोके हुआ 50,000 से ज़्यादा दमा अस्थमा के टीबी के जो रोगी हैं वो अपने प्राण गंवा देते हैं प्रतिवर्ष भारत में। आज मैं जो ये विधि बताने जा रहा हूँ, ये विधि श्रीमान गोकुल जी के द्वारा मुझे बताई गई और इस विधि के माध्यम से ऐसे ऐसे दमा अस्थमा के रोगी ठीक हुए हैं जो 30 वर्षों से इनहेलर का प्रयोग कर रहे थे और पूरे भारत के कोने कोने पे एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा प्रयोग कर चुके थे, वो रोगी भी इस विधि से ठीक हुए हैं। जितने भी रोगियों को ये विधि दी है, आज तक एक भी रोगी वापस आके हमें ये नहीं कहा कि वो ठीक नहीं हुआ है। और ये बहुत ही साधारण जड़ी बूटियों के माध्यम से इसे तैयार किया जा सकता है। तो इसमें 3 क्रम में हम बात करेंगे दमा अस्थमा की। पहले क्रम में परहेज, दूसरे क्रम में औषधियाँ और तीसरे क्रम में दिनचर्या। तो परहेज की जहाँ तक बात है तो जो सबसे अधिक परहेज आपको करना है मीठे का। इसमें मीठा बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना है, खट्टी चीज़ें आपको प्रयोग नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी आपको प्रयोग नहीं करनी है। ये 3 परहेज करने हैं। दूसरा दवा को मैं बनाने की विधि भी आपको बताता हूँ। इसमें मूल रूप से 3 जड़ी बूटियाँ हैं। पहली जड़ी बूटी जिसे आज हरियाणा या राजस्थान में किसी भी काम का नहीं समझा जाता, वो है आँख। आंकड़ा भी कहते हैं और इसका दूध अगर आँख में चला जाए तो रोशनी भी चला जाती है। लेकिन आपको आंकड़े की जड़ मिली, ये पहचान के लिए मैंने दिखाया है। इस प्रकार की जड़ देनी है और जड़ लेने के बाद आपको जड़ के ऊपर ये जो छिलका होता है, ये छिलका प्रयोग करना है। जब लेके छिलका अलग से आपको उतार लेना है। इस तरीके से इस छिलके को उतार के आपको सुखा लेना है और जितना वजन इस छिलके का हो उतनी ही समान मात्रा में आपको अजवाइन लेनी है। अजवाइन दोनों को आप मिश्रित पाउडर बनाना है और स्वाद अनुसार इसमें सेंधा नमक मिलाना है। स्वाद के अनुसार जितना टेस्ट है, मात्रा का निर्धारण नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि स्वाद के लिए आप नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा लें। अब इन तीनों मिश्रणों को आपको 1 चुटकी यानी कि ऐसे 1 चुटकी आपको गूंजने पानी के साथ सुबह लेनी है और 1 भी चुटकी शाम को 5 बजे यानी कि 5 बजे लगभग खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद हो गया, 2 बार आपको लेनी है। इसमें जो विशेष बात है, ज़्यादा क्या इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देसी गौ माता का घी खाना है। देसी गौ माता का दूध ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और अगर खट्टी ना हो तो देसी गौ माता की लस्सी आपको प्रयोग करनी है। ये दवा अगर रोगी बहुत ज़्यादा पुराना है, 20-25 साल पुराना है, तो अधिकतम आपको 2 महीने प्रयोग करनी है। अगर रोगी नया है तो 1 माह ही आपको प्रयोग। वो આવ્યો તો ઘરે રાતે તમે સુતા હતા, તમે કીધું તો ખરી એમ ના હાલે ને અંદર આવું હેરાન કઈ કરવા ના હોય, જોઈએ. હેરાન ન કરો. તબિયત ખરાબ હોય ને તો મને ખબર છે, કારણ કે કોઈ બોલાવે તો અંદર 2 ઝાપટ મારી લે તો તબિયત એવી ખરાબ હોય. કાલ તો બપોરના વધારે રાતના તો કાલ તો ક્યારે ભૂલ ગયું એ મને નથી ખબર. બોલ મને તમે ગયા ને હમણાં અહીંયાથી મને પીડી શ્વાસ ચડ્યો હતો